फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अपार आईडी कैसे बनाया जाए। अभी बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की अपार आईडी या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। तो इस आईडी को बनाने में क्या क्या स्टेप्स हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्रोम पर जाइए, गूगल पर जाइए या किसी भी ब्राउज़र पर जाइए और यूडाइस टाइप करिए और यूडाइस को आप क्लिक करेंगे। वेबसाइट खुलता है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। यहाँ देखिए, इसको हम क्लिक करेंगे, यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। ठीक है, इसको इसके बाद आप स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। अब एकेडमिक ईयर 2024-25, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा था इसलिए इसने आईडी पासवर्ड नहीं मांगा। आपको आईडी पासवर्ड मांग सकता है। यूडाइस लॉगिन करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, अभी ऐड स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है स्कूल लेवल पर। पहले ये ब्लॉक लेवल पर होता था। मीन्स ब्लॉक में जो आपके बीपीएम बीआरपी वगैरह होते थे वही एंट्री कर सकते थे, लेकिन अब स्कूल लेवल पे भी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे ऐड स्टूडेंट मॉड्यूल को यूज करने की बजाय पहले हमें कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर किसी बच्चे का पहले से एंट्री है यूडाइस पर, तो फिर आप ऐड स्टूडेंट उसको नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्लोबल स्टूडेंट सर्च। आप इसमें जाइए, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च। आप यहाँ देखेंगे 3 ऑप्शन है हमारे पास किसी बच्चे को ढूंढने के लिए। पहला है स्टूडेंट पीईएन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, जो कि जनरली हम लोगों को नहीं पता होता है। अगर पीईएन नंबर पता चले तो इंपोर्ट आसान हो जाता है। तो पहले वाले स्टेप को आप यूज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड वाला स्टेप है, अगर आपको स्टूडेंट का नाम पता है और उसके आधार का लास्ट 4 डिजिट पता है, लास्ट 4 डिजिट पता है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखिए, मैं एक स्टूडेंट का करता हूँ। देखिए, मैंने किसी का भी जनरली ऐसे लिया है। तो आप यहाँ देखेंगे, अगर आपका वो स्टूडेंट है तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल खुलकर यहाँ पर आता है। यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं जिसका नाम आदित्य राज है और आधार, क्योंकि इसका जो सर्च मॉड्यूल है वो आधार नंबर को उतना तवज्जो नहीं देता है, तो इसलिए ये बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल्स खुल के आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है पहले नंबर पे। कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पर आपके स्टूडेंट का डिटेल नहीं दिखेगा, तो आपको फिर ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको देखिए। अभी कुछ भी हम रैंडमली सर्च कर रहे हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि जिस बच्चे को आप ढूंढ रहे हैं वो मिल गया, तो आप यहाँ से देखिए स्टूडेंट स्टेटस, अगर एक्टिव है इसका मतलब है वो किसी स्कूल में टैग है, और अगर वो स्कूल में टैग नहीं होगा तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ड्रॉप बॉक्स में मतलब वो किसी भी स्कूल में टैग नहीं है, उसको पुराने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया है। ठीक है, अब आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी एक्टिव है उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है एक परमानेंट एजुकेशन नंबर। इस परमानेंट एजुकेशन नंबर को आपको कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा स्टेप है, देखिए यहाँ तक जो स्टेप था हमारा वो ये सिर्फ पीईएन नंबर को ढूंढना था। पीईएन नंबर जैसे ही हमको मिलता है, हम लोग जाएंगे हमारे इंपोर्ट मॉड्यूल में। इंपोर्ट मॉड्यूल कहाँ है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। आप इस पे जाइए, इसमें एक है इंपोर्ट मॉड्यूल। यहाँ पर एक इंपोर्ट मॉड्यूल है, आप इस इंपोर्ट मॉड्यूल को ओपन करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपने स्टेट के अंदर से ही किसी को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए पहला वाला ऑप्शन इंपोर्ट विद इन स्टेट, कि बाहर के राज्य से आए हैं, अगर उसको इंपोर्ट करना है तो आउटसाइड स्टेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जनरली हमें विद इन स्टेट ही करना होता है। इसको हम गो करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पूछता है स्टूडेंट PENN DOB। आप स्टूडेंट का पेन नंबर जो हमने कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देंगे, और डेट ऑफ बर्थ उसका जो भी है वो आप अपने रजिस्टर से, स्कूल के रजिस्टर से निकाल सकते हैं, और फिर जैसे ही गो करेंगे वो ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, PEN एंड डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्लोबल स्टूडेंट सर्च में काम कर रहे थे हम लोग, वो काम यहाँ से भी हो सकता है। बस समस्या ये है कि आप अगर इस गेट PEN एंड DOB ऑप्शन को चूज करते हैं तो वैसे बच्चे जिनका आधार मैप नहीं है,
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका आधार मैप नहीं किया गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो उनका डिटेल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं यूज करते हैं, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च में जाते हैं। और अगर आधार मैप्ड है सभी बच्चों का, तो यहाँ से काम बन सकता है। तो पेन एंड डीओ भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट का पेन आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगर आप उसका आधार नंबर पूरा का पूरा और ईयर ऑफ बर्थ दे के सर्च करते हैं, तो ये जो PN नंबर है ये आपको यहाँ से भी मिल सकता है। तो आप एक तरीका ये यहाँ से भी है और एक तरीका ग्लोबल स्टूडेंट सर्च से भी है, किसी का भी पेन नंबर निकालना। मेन गोल हमारा पेन नंबर ही निकालना है। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसका और गो करेंगे। पेन नंबर पेस्ट कर दिए और उसका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। देखिए ये एक स्टूडेंट का डिटेल आ गया है। आप यहाँ देखिए स्कूल नेम अनटैग्ड, यूडाइस कोड अनटैग्ड। अभी करंट स्कूलिंग स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, जिसका भी किसी स्कूल से टैग नहीं होगा तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने का, देखिए यहाँ लिखा है इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, लेकिन जो भी टैग नहीं होंगे उनके लिए इंपोर्ट अलाउड रहेगा। और यहाँ पर आपसे उसका एडमिशन पूछा जाएगा। ठीक है, 2-3 चीज़ मांगता है यहाँ पर, उसको आप दे करके उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। और फिर इंपोर्ट करने के बाद आपके स्कूल डैशबोर्ड में वो बच्चा शो करने लगेगा। यहाँ से जाएंगे व्यू और मैनेज करेंगे। ठीक है, और फिर आपको उसका तीनों प्रोफाइल GP, EP, FP ये तीनों भरना होगा। इतना काम करने के बाद आपको जाना है अपार मॉड्यूल में। अभी यहाँ तक आ गए, GP, EP, FP तीनों काम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों प्रोफाइल GP, EP, FP तीनों आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसको जैसे ये ग्रीन हो जाएगा मतलब कंप्लीट हो गया है। ये आपको सीधा जाना है अपार मॉड्यूल में। यहाँ देखिए इधर है अपार मॉड्यूल, आप इस अपार मॉड्यूल में जाइएगा। अपार मॉड्यूल में जाने के बाद अपना स्टूडेंट को आप सर्च करिए। ठीक है, स्टूडेंट आप सर्च करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए जिस भी बच्चे का GP, EP, FP तैयार रहेगा वहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आएगा, और जिसका नहीं रहेगा उसका यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है। तो जैसे ही ऑप्शन आएगा आप उस जनरेट पर क्लिक करिए। इसके बाद स्टेप बहुत सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों का डिटेल्स रहता है, अपना पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद यहाँ देखिए कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्जियन, स्टूडेंट फॉर अपार ID। आप यहाँ देखिए, तो इसमें यहाँ क्या करना है, बच्चे ने अपने पेरेंट में से किसी एक का आधार कार्ड दिया होगा। तो अगर मदर का दिया है तो मदर, फादर का दिया है तो फादर। तो जो भी है, मदर है तो मदर का नेम इस बॉक्स में आएगा, या फिर फादर का है तो फादर का नेम आएगा। इसमें नेम देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो पहला वाला है एज द सेलेक्ट करेंगे और रिलेशनशिप देंगे कि मदर है, फादर है, लीगल गार्जियन है। ठीक है, तो जनरली मदर फादर का दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का नाम आएगा विथ माई आइडेंटिटी प्रूफ एज। अब वो क्या दे रहे हैं, तो आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड जो भी है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट का नंबर सेलेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट अपने स्कूल का, आप कोई भी जहाँ पर आप है जिस ब्लॉक में, कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक डेट दे सकते हैं, और देने के बाद यहाँ पर आपके HM का नाम रहेगा। सबमिट करेंगे और अपार रिक्वेस्ट करने के बाद आप यहाँ देखिए अपार मॉड्यूल में फिर से जाइए। अपार मॉड्यूल में देखिए इनरोलमेंट 0, जनरेटेड 0, रिक्वेस्टेड 0। देखिए आप यहाँ ये सारी चीज़ें, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। जिस भी क्लास का आप अपार जनरेट कर रहे हैं, तो अगर रिक्वेस्टेड है तो इस रिक्वेस्टेड वाले में आएगा, अगर जनरेटेड है तो जनरेटेड वाले में आएगा, अगर फेल होता है किसी कारण से तो फेल्ड में आएगा। नॉट अप्लाइड और इनरोलमेंट्स टोटल कितने हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। एक समरी के लिए आप ऐसा समझिए कि आप 2 जगह से पेन नंबर निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले पेन नंबर ही निकालना है। पेन नंबर निकालने के लिए एक तो है इंपोर्ट मॉड्यूल, जहाँ पर आप गेट पेन एंड DOB करके ला सकते हैं। बस दिक्कत है कि जिसका आधार मैप नहीं होगा वो यहाँ से नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल स्टूडेंट सर्च, तो यहाँ से तो आपको मिल ही जाना चाहिए। और इसके बाद भी अगर नहीं मिलता है, इन दोनों काम को करने के बाद भी नहीं मिलता है, तो तीसरा ऑप्शन है ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट जैसे ही करेंगे इसके बाद आपको यहाँ से सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अपार ID कैसे बनाया जाए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना सहयोग इसमें ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक भी पहुँचाएँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।